हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से जिन लोगों के माउथ में अल्सर यानी माउथ में सोर यानी मुंह के अंदर छाले, साथ में अगर उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो और रेस्टलेसनेस का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, माउथ अल्सर है और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। डिप्रेशन यानी जिसको हिंदी में अवसाद बोलते हैं, और रेस्टलेसनेस मतलब जिसको बेचैनी बोलते हैं। ठीक है, गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, हर जगह टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और कुछ जगह जहाँ बारिश हो रही है वहाँ ह्यूमिडिटी की ज़्यादा हो रही है। अब इसमें क्या होता है, जो लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई होती है यानी किसी तरह की कोई डिजीज़ हुई होती है, उसकी जो वो मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो उस एलोपैथी जो मेडिसिन खा रहे होते हैं उस मेडिसिन के जब बॉडी के अंदर टॉक्सिन नहीं निकल पाते हैं, अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाता है, या फिर क्या होता है सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से कहाँ कहाँ इफेक्ट आता है, आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, डिप्रेशन की कंडीशन हो जाती है और रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि वो इतनी हाई डोजेस होती है, उनका केमिकल रिएक्शन इतना ज़्यादा हो रहता है, अगर बॉडी के अंदर रुक जाता है तो वो मुंह में छाले कर देता है, साथ ही साथ आपको डिप्रेशन में डाल देगा। ये क्यों छाले हो रहे हैं, क्या रीज़न है, कहीं से कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा क्या खा लिया कि छाले हो रहे हैं, कि ठंडा भी पिए जा रहे हैं, कुछ लगाए जा रहे हैं, नहीं ठीक होते हैं। या फिर कुछ लोग जैसे तंबाकू होते हैं खाते हैं, वो अलग चीज़ हो गई, जो लोग नहीं खाते हैं उनके भी छाले होने लगते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, उसकी वजह से डिप्रेशन आ जाता है, फिर बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि बीमारी है तो बीमारी में क्या होगा, रेस्टलेसनेस होगा तो क्या होगा, रात को नींद नहीं आएगी तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक के बाद एक प्रॉब्लम रिपीट होती चली जाती है। अब देखिए, जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी क्या होगा, ज़रूरत से तक गर्मी रहेगी, बेचैनी होगी, रेस्टलेसनेस होगा और मुँह में छाले हो जाएंगे। या फिर अगर आपका स्टमक जो ऑर्गन होता है, जिसको हिंदी में आमाशय बोलते हैं, अगर वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, वो क्या करता है, उसमें खाना जाता है, खाना उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, यानी कि उसमें खाने को पकने का काम होता है। अगर वहाँ पे पक नहीं रहा है, वहाँ पे सड़ रहा है, यानी सही तरीके से उसका टाइम ड्यूरेशन सही नहीं है, जिसकी वजह से खाने को पूरा सर्कुलेट होकर पकना चाहिए था, उसमें जो केमिकल होते हैं वो पकाने का काम करता है। अगर वो टाइम ड्यूरेशन उसकी गलत है, या आपने खाने के साथ पानी पी लिया, तो क्या होगा, खाना डाइजेस्ट होने की जगह वो क्या होगा, सड़ने लगेगा। ठीक है, रॉटन फूड हो जाएगा, यानी रिटेंशन फूड भी हो जाता है जिसको कहते हैं, फिर वो रुक जाता है। फिर क्या होगा, इन्फेक्शन आने लगते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। जब ऊपर की तरफ आने लगते हैं तो मुंह में छाले हो जाते हैं। ठीक है, जीभ में मुंह में छाले बहुत जगह हो जाते हैं। अब लोग सोचते हैं कि हमने ठंडा खाया था, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा खाते रहते हैं, या कच्ची सब्जियाँ सैलेड वैलेड खाते रहते हैं कि चलो छाले खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग मिर्चें खाते हैं, वो तो एक अलग बात हो गई, कुछ लोगों को मिर्चें डाइजेस्ट हो जाती है, कुछ लोगों को मिर्चें डाइजेस्ट नहीं होती है, तो वो क्या होता है कि कभी कभी छाले बना देती हैं। अब ये सब चीज़ें क्या होगा, डिप्रेशन का क्रिएट कर देती है। डिप्रेशन यानी कि उस चीज़ को, बातों को पकड़ कर रहे हैं, क्यों नहीं ठीक हुआ, क्या हो गया, ये वो, मतलब उस तरह से फिर वो सैडनेस में चले जाते हैं। ठीक है, फिर उससे रिकवर होने में और डिले हो जाता है, और देर हो जाती है। फिर क्या होता है, रेस्टलेसनेस होने लगता है, वो तो खुद रेस्टलेसनेस है, फैमिली में और लोग भी रेस्टलेस हो जाते हैं, यानी बेचैन हो जाते हैं कि एक इस तरह से बीमार है तो उसके साथ डॉक्टर के साथ ये विजिट हो रही है, ये दवा चेंज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब क्या होगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की वजह से रेस्टलेसनेस होगा। तो ठीक है, तीनों कंडीशन हो गई। जब तीनों कंडीशन हो गई तो पेशेंट अपने आप को फिर क्या सोचता है कि अरे कैसे ठीक होंगे, क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन आयुर्वेदिक के पेशेंट में पॉसिबल है, नेचुरल है। ठीक है, पहले आपकी जो प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई, मतलब आपको समझ में आ गई क्या हुआ है, तो रिलैक्स करिए माइंड को। फिर डॉक्टर को अगर आप बता भी रहे तो कंसंट्रेट होकर सही से बताइए, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है, चीज़ थोड़ी कम होती है, वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो फिर डॉक्टर क्या होता है उसके हिसाब से डोज लिखता है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपको इनडायरेक्टली गलत तरीके से हाई डोज जा रही हो। और दूसरी चीज़, एज कभी डॉक्टर को गलत ना बताइए, मेडिकल में एज सही बताइए, क्योंकि क्या होगा, कुछ लोग एज गलत बता देते हैं, जिसकी वजह से भी जो मेडिसिन की पावर होती है वो फिर इफ़ेक्ट कर जाती है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो गई जी। एक बात का ध्यान रखिएगा, पानी जब भी पीना है तो खाने के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद ही पीना है, वो खाने के साथ नहीं पीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब देखिए, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन वाली टेप है, तो यूज़र टेप नहीं यूज़ करिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है आयुर्वेदिक के पेश में यूज़ होती है बियर मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है, तब तक सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना।
मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स कहलाता है। ये वही दाना है जो तड़के या छौके में इस्तेमाल करा जाता है, जिनको खाया जाता है। अब जब तक आपके पास मैग्नेट नहीं है तब तक आप मेथी दाना का यूज़ करेंगे पॉइंट पे अप्लाई करने के लिए। अगर आप मेथी दाना यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होता है। अगर दिन में लगा रखा है, ख़राब हो जाता है पसीना या पानी से, तो उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। बियोल मैग्नेट आप मेटालिक होती है, लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है, इसलिए गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना पड़ता है कि पेपर टेप की क्वालिटी सही होनी चाहिए कि ग्लू सही से चिपका रहे। ठीक है, मतलब वो मैग्नेट या मेथी दाना उसी से हेल्प से चिपकेगा। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ टीसीएम के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे या तो मेथी दाना लगेगा या फिर बियोल मैग्नेट लगेगा। जिनको कलर की नॉलेज है वही लोग कलर लगाइएगा, बाकी लोग कलर नहीं लगाइएगा। ठीक है, और कलर के साथ मेथी दाना या बियोल मैग्नेट नहीं लगाया जाता, एक बार में एक ही चीज़ यूज़ होती है, ये बात का ध्यान रखिएगा। पॉइंट की लोकेशन के लिए अभी तो मैंने मार्क करके दिखा रही हूँ, आपको मार्क नहीं करना है, सिर्फ लोकेशन को पहचान के पॉइंट लगाना है। ये देखिए हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो हार्ट की मेरिडियन चलती है। तो ये देखिए अपर जॉइंट पे जो पॉइंट आता है इसको कहते हैं हार्ट का 7। फिर इसी फैलेंस को अगर हाफ करेंगे यानी पोर को पूरा हाफ करेंगे तो यहाँ पे H8 आ जाएगा, हार्ट का 8। और जो ऊपर की स्किन पे यहाँ पे जो आती है तो हार्ट का 9 लास्ट पॉइंट है। ठीक है, ये 3 पॉइंट कंटिन्यूटी है, H7, H8, H9। फिर देखिए मिडिल फिंगर में जो मिड में मेरिडियन चलती है वो स्प्लीन की मेरिडियन चलती है। तो देखिए मिड में जो पॉइंट आता है स्प्लीन का 6 SP6, अपर जॉइंट से थोड़ा नीचे बढ़ेंगे मिडिल जॉइंट की तरफ, तब ये मिड में पॉइंट आ जाएगा। फिर देखिए ये इसी मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो किडनी की चलती है। तो ये देखिएगा ये किडनी का 6 है, ये मिड और इधर के साइड के दोनों के बीच में, ये ना तो सेंटर है, सेंटर से थोड़ा उधर की तरफ है। ठीक है, किडनी का 6 पॉइंट। फिर देखिए रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक चलती है, तो इसको बोलते हैं कंसेप्शनल वेसल की मेरिडियन। अब ये जो रिस्ट के मिड से ये टर्न करती है इधर को थंब की तरफ, जैसे ये टर्न करती है तो ये पॉइंट आ जाता है CV का 15, कंसेप्शनल वेसल का 15वां पॉइंट है। ठीक है, अब इस कंडीशन की अकॉर्डिंग जिसमें मुंह में छाले, बेचैनी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो देखिए 2 पॉइंट तो होंगे टोन, बाकी जो पॉइंट है वो होंगे सीडेड। मैं समझा देती हूँ। टोन करने का तरीका ये रहेगा कि बियोल मैग्नेट पेपर टेप में सा दिखना चाहिए वाइट, तो ये टोन कहलाता है। टोन वाले पॉइंट सिर्फ 2 हैं मिडिल फिंगर में। ठीक है, ये 2 जो मिडिल फिंगर के पॉइंट है ये टोन होने। अब जितने पॉइंट बचे 4 वो सब सीडेड होंगे। तो सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियोल मैग्नेट पेपर टेप में से येलो दिखनी चाहिए, तब ये सीडेड कहलाता है। तो देखिए ये सीडेड हो गया येलो विजिबल, ये हो गया टोन वाइट विजिबल। ठीक है, अब देखिए मैंने इस हाथ में कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं करा है, इस हाथ में मैं आपको मेथी दाने सप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो जिनके पास बियोल मैग्नेट है वो बियोल मैग्नेट लगा लीजिएगा, जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगा लीजिएगा। ये देखिए टोन सीडेड दिखा रखा है, ये मेथी दाना दिखा रखा है। अब मेथी दाने को अगर लगाते हैं तो एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करिएगा, बियोल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 10 से 12 घंटे लगा कर रखिए। अगर पेपर टेप आपका ग्लू अच्छा वाला नहीं है, पानी से या पसीने से निकल जा रहा है तो चेंज कर लीजिए और फिर भी अप्लाई कर लीजिए। और जितनी देर आप लगा कर रखेंगे उतनी फास्ट रिकवरी होगी, वरना 10 से 12 घंटे तो ज़रूर लगा कर रखिए। रात को लगाइए, सुबह निकाल दीजिए, सुबह जब जागेंगे तो ऐसे ज़्यादा बेटर है, तभी रिकवरी होगी। ये माउथ का जो अल्सर है, जो भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और जो रेस्टलेस की प्रॉब्लम है, ये अच्छे से ठीक कर देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है ये और जो भी डिप्रेशन है, तो देखिए उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, वो पता कर लीजिएगा। हर किसी की अलग अलग कंडीशन होती है, डिपेंड करती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए। आयुर्वेदिक के पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दुआ प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।